हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में हमेशा आता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ता है। बिना फिगर ड्रॉ किए आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट को पढ़कर फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी आप एक भूमि पर एक बिंदु ले लीजिए, यही बिंदु है, ठीक है ना। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर, मान लीजिए भूमि पर एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है ना। भूमि पर ए भी बिंदु है और भूमि पर ए भवन है, ठीक है ना, जो 20 मीटर ऊंची है। अब कह रहा है कि एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसी भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ठीक है ना। मान लीजिए संचार मीनार लगी है, ये संचार मीनार है, ठीक है ना। अब कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। ये संचार के मीनार का जो संचार मीनार है ना, ठीक है ना, तो इसके तल का मतलब ये निचला भाग और शिखर का मतलब ऊपला भाग, ऊपर वाला भाग, ठीक है ना। तल का मतलब निचला भाग और शिखर का मतलब जो ऊपर का भाग है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए, तो तल और शिखर, तल का कितना है उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का कितना है 60 डिग्री। यही बात क्वेश्चन में कहा गया है, हम यही बात यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप इसका नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बिंदु आप डी मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले किस त्रिभुज में आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप डी बी सी में आइए, डी बी सी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है ना। त्रिभुज डी बी सी में क्या है, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप डी से सी की लंबाई 20 मीटर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का अगर मान लीजिएगा तो P बटा बी ये दिया है, हमको ये निकालना है। तो tan का मान ले लीजिए, ठीक है ना। tan आप 45 डिग्री का मान ले लीजिए। tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है P बटा बी। P का मतलब क्या हुआ, थीटा अगर ये माने हो ना आप, तो सामने वाला लंब हो जाता है, मतलब P हो जाता है। तो P का मान कितना है DC, P बटा बी, बी का मान BC, समझ गए। अब देखिए, अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर समझिए कि DC का मान कितना है, DC का मान तो 20 है, तो 20 लिखिए। अब बटा BC का मान तो हमें निकालना है, BC पता नहीं है। अब देखिए, तिरछा गुना कर दीजिए, बटा में 1 लिख सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो BC में 1 से गुना करेंगे तो BC होगा और 20 में 1 से करेंगे तो 20 होगा। ये 20 मीटर हमारा निकल गया, BC का मान 20 मीटर निकल गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है AD संचार मीनार की ऊंचाई। तो अब क्या करेंगे कि हम ABC में आएंगे। अब त्रिभुज किस में आएंगे, यहाँ लिखिए, अब त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। देखिए, इसमें आने का फ़ायदा क्या है कि tan 60 डिग्री लेंगे, ठीक है ना। tan 60 डिग्री लेंगे हम यहाँ पर, तो आप जानते हैं tan 60 डिग्री, तो tan थीटा का मान P बटा बी होता है। तो अगर 60 डिग्री ये लिए हो, tan 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, तो P बटा बी, P AC, अब B कितना होगा PC, ठीक है ना, AC बटा BC, समझ गए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ठीक है ना। देखिए AC जो है ना, A से C तक आप क्या कह सकते हो इसको, AD प्लस DC, क्योंकि AC है, AC यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो AD प्लस DC कह सकते हैं, AD प्लस DC। अब बटा BC का तो आप निकाल लिए हो, BC तो यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा कि यहाँ पर √3/1 लिखिए। सबसे पहले थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए √3/1,
अब AD का मान कितना है फिगर में देखिए, AD का मान तो हमें निकालना ही है। देखिए AD का मान तो निकालना है, 4 मीटर की ऊंचाई है तो AD का मान AD रहने दीजिए। अब प्लस DC का मान तो हम यहाँ से निकाल दिए हैं 20, तो 20 लिखिए। अब बल्टा क्या करेंगे, 20 का 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब तिरछा गुना कर दीजिए यहाँ पर। तो एक में पहले इतना से गुना कीजिए, तिरछा गुना करना है, ठीक है ना, तिरछा गुना। तो एक में पहले AD प्लस 20 कीजिए, तो AD प्लस 20 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा, 20 में √3 से, तो 20√3। अब क्या कीजिए कि हमको AD निकालना है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 20√3। अब माइनस प्लस 20 इधर आके -20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि AD बराबर हमारा हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें √3 बचेगा और इसमें -1 बचेगा। 20 कॉमन लेके तो हम यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो अब चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।